चाहूंगा कि देखिए होता क्या है बहुत, जब एग्जाम्पल के तौर पे ये देता हूँ। अगर किसी नॉर्मल वीडियोस देख देख के अगर आप वॉचेस ले लेते हो, अगर वो फायदा कर गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करी तो सीधा पलटी। जैसे शनि, शनि प्लैनेट क्या करता है? आप सभी को मालूम है नीलम स्टोन जो होता है वो कितना पावरफुल होता है। क्या कभी कोई व्यक्ति नीलम स्टोन तो ले लेता है? सभी को पता होगा कि नीलम कितना पावरफुल है। किसी को नहीं पता है तो बता दो। पता होगा। जो नीलम के बारे में तो सब सुने होंगे। नीलम स्टोन जो है वो अगर अच्छी क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है, तो वो 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देता है। या तो पॉजिटिव देगा या तो नेगेटिव देगा। नेगेटिव देगा तो हड्डी तोड़ देगा। नेगेटिव देगा तो वो पता नहीं क्या क्या कर देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट उसके बहुत धीरे धीरे होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट तुरंत मिलते हैं। वैसे ही वॉचेस होती है। वॉच जो है वो है शनि। घड़ी जो होती है वो होती है शनि। अगर मान लो आपने घड़ी पहनी और अगर वो आपके कंफर्टेबल में नहीं है तो समझ लो नीलम के जैसा रिजल्ट देगी। वो उठा के सीधा पलटी मार देगा। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपको। मैं मतलब आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। हमारे आज से 4-5 महीने पहले एक वेबिनार में ऐसे ही एक लड़के ने, अच्छी भली जॉब थी, सैलरी भी उसकी काफी अच्छी थी, वो आया, उसने वॉच एनालिसिस कराया और उसने बताया। मैंने उनको पूछा कि ये वॉच आपने कहाँ से परचेज करी? तो बोले सर मैंने ना बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, मुझे लगा ये उठा लेना चाहिए, ये उठा लेना चाहिए, ये उठा लेना चाहिए। मैंने पहना। पहनने के 3 महीने के अंदर मेरा 17 लाख रुपए का जॉब था, वो चले गया। मतलब उनका उसका ईयरली 17 या 18 लाख रुपए की जॉब थी, उसकी छूट गई। मैं क्या करूं सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बताया कि ये घड़ी में ये चीजें देख रहे हो। तो वो बंदा इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया कि ये कैसे अचानक, मतलब अचानक से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हुआ क्या, उसके ऊपर एक लीगल केस आ गया। लीगल केस कैसे आ गया? वो सिस्टम में बैठता था। अब सिस्टम में बैठने से, जब आजकल आई थिंक वो आईटी सेक्टर में थे, आईटी सेक्टर में था, आईटी सेक्टर में होने से उसने क्या कर दिया, एक मेल गलती से किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। और वो मेल था कंपनी का प्राइवेसी वाला मेल, जो कि वो जल्दी किसी को भेजना नहीं था। मेल इधर से उधर हुआ। कंपनी ने उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि आप हमारे मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप लीगली, मतलब इनलीगली किसी को आप सेल आउट कर रहे हो। तो इतनी उसकी जॉब भी गई। जॉब तो गई गई और उसके ऊपर लीगल केस भी कंपनी ने लगा दिया कि तुम हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को वहां पे भेज रहे हो। उसने मुझसे बोला सर मैं अब क्या करूं, मैं बहुत गंदा फंस गया, मतलब मैं कहीं का नहीं रहा। जॉब भी चली गई, मेरे ऊपर केस भी आ गया है, और इतनी परेशानी में हूं कि मैं क्या बताऊं। फिर मैंने कहा कि भैया दिमाग ज्यादा लगा लिया आपने, कम लगाते हैं। थेरेपी वॉच के लिए आप आओ, बहुत ज्यादा फीस नहीं है मेरी। मैं आपसे इतना लूंगा और चार्ज होगा इतना कि आपसे 40 मिनट 50 मिनट हम डिस्कशन करेंगे। फिर मैंने जब उसको वॉच सजेस्ट करी है, वॉच सजेस्ट करने के बाद में 1 महीने तक तो बेचारा बेकार बैठा था क्योंकि लीगल केस चल रहा था। जब उसको मैंने वॉच बताई, मैंने दो वॉच बताई थी, लीगल केस को जीतने के लिए वॉच बताई थी और दूसरा उसको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। जब मैंने उसको वो वॉच बताई, उस वॉच को उसने उठा के बेच दी किसी दूसरे पर्सन को। जैसे ही मैंने वॉच बताई है, विद इन 45 डेज या 60 डेज में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसका कॉल आया। बोले सर जिस कंपनी ने मुझे निकाला था वही कंपनी मुझे वापस बुलाई। बोले कि हम समझ सकते हैं कि आप किसी दूसरे को मेल कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट आपका मेल किसी और के पास चले गया, कोई बात नहीं, हम आपको वापस से रखते हैं। और वो बंदा वापस, उस कंपनी ने उसके ऊपर लीगल केस वापस ले लिया और क्या बोलते हैं, उसको वापस वो जॉब मिल गई। शनि ये काम करते हैं। शनि को आप लोग नहीं जानते। शनि जो है वो अच्छे भले को पटक देते हैं उठा के। आप बैठे रहोगे, आपके बगल में एक पर्स भरा नोट रखा रहेगा। शनि भगवान जब अपने आ जाते हैं ना, तो वो आपके बगल में, मतलब एक बैग भरा है पर्स से, नोटों से भरा हुआ है। पुलिस वाला आके आपको पकड़ लेगा कि ये पर्स आपका है। आप बोलोगे मेरा है ही नहीं, बोले आप बगल में बैठे थे, आप ही का होगा। जब हम आपको पकड़ लिए तो आप कह रहे हो आपका नहीं है, मतलब आप ही का है, चलो साथ में। तो शनि भगवान ये काम करते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपनी बुद्धि मत लगाइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो किसी को फीवर आया, मैं हर बार कहता हूँ फीवर आया तो हम सबको पता है कि पैरासीटामोल खा लो ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को टाइफाइड आया तो क्या पैरासीटामोल से ठीक होगा? उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, कि नहीं? वही चीज है, आप अपने डॉक्टर बने। सभी सभी को ये एक्चुअल में ये एक मैसेज है, मैं सभी को देना चाह रहा हूँ
इतने भी डॉक्टर ना बने कि खुद का ऑपरेशन करना चालू कर दें। फिर हम एक्सपर्ट काहे के लिए? ठीक है, फिर इस दुनिया में जो एक्सपर्ट है, और इसकी जो फीस है, रिस्ट वॉच एनालिसिस की क्लासेस की फीस एक मिनिमम नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो जब वो एक व्यक्ति इतना अच्छा हैवी अमाउंट पे कर रहा है, नॉर्मल अमाउंट पे कर रहा है, और वो क्लासेस सीख रहा है और लोगों की हेल्प कर रहा है, तो कुछ तो साइंस इसमें डिफरेंट होगा। तो इसीलिए अगेन कहना चाहूंगा, जितने लोग जुड़े हैं वो लोग अपने डॉक्टर कभी मत बनो। ज्यादा कुछ नहीं होता, आप अगर 5,000 की वॉच खरीद रहे हो तो एटलीस्ट कुछ पैसे और दे दो। जनरली ये समझ लेना ना कि हम 2 बार होटल में खाना नहीं खाएंगे फैमिली के साथ। 6 महीने, 2 महीने हम नहीं जाएंगे फैमिली के साथ होटल में खाना खाने। हम कंसल्टेंसी ले लेते हैं, वहां पे आपका भला हो जाएगा। आज की डेट में 5,000 10,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग यूं ही खर्चा कर देते हैं। जिनके पास है वो तो खर्चा कर देते हैं, और जिनके पास नहीं है उनकी तो बात डिफरेंट होती है। तो मेरा एक मैसेज था, इस मैसेज को सभी लोग समझना, अपने डॉक्टर कभी मत बनना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट थैंक यू। वॉच में हम चलते हैं। अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आपने जो। थैंक यू। जी जी, शुक्रिया। या फिर आपको किसी ने ये सजेस्ट करी है तो अच्छी बात है। सर मैंने आपको देख देख के, मतलब सबके आपके साथ सबके देख के मैं ये कर रही नहीं नहीं, हूँ। ऐसा नहीं है, किसी ने आपको थेरेपी के तौर पे दी है, इट्स कंफर्टेबल। बट अगर किसी ने थेरेपी के तौर पे नहीं बोली है, तो इसमें ना 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। आपका व्यक्ति का काम क्या है, बता देता हूँ, थेरेपी वॉच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। व्यक्ति का काम क्या है, उसके हिसाब से थेरेपी वॉच सजेस्ट की जाती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से थेरेपी वॉच सजेस्ट की जाती है। अब वो काम भी डिपेंड करता है कि वो मार्केटिंग का कर रहा है, कि ऑफिस में कर रहा है, कि वो हाउस वाइफ है, या फिर वो वर्किंग वूमेन है। वर्किंग वूमेन में क्या उसका डेस्क का काम है, मार्केटिंग का काम है, 4 लोगों के साथ मिलने का काम है, या वो कंपनी के साथ किसी के वो मतलब कैश काउंटर में बैठते हैं या सेल्स में बैठते हैं। तो सब व्यक्ति की डिफरेंट डिफरेंट, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस होती है। एक कॉमन वॉच किसी के लिए नहीं होती। अब देखिए, 100 लोगों से मिलेंगे तो 100 लोगों से जब आप पूछेंगे ना कि भाई आपको क्या पसंद है, तो कई लोग बोलेंगे मुझे मीठा पसंद है, कई लोग बोलेंगे मुझे तीखा पसंद है, कई लोग बोलेंगे मुझे बस सादा खाना मिल जाए वही पसंद है। तो सबके टेस्ट अलग अलग है, तो सबकी थेरेपी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट वो कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो आप इजिली थेरेपी वॉच निकाल सकते हो, बना सकते हो। और जनरली होता क्या है, अभी के समय में आप मार्केट में कितनी भी वॉचेस उठा लो, आपको थेरेपी वॉच नहीं मिलेगी। आपको 2 वॉच लेनी पड़ेगी, उसको खराब करना पड़ेगा, एक वॉच को पूरा सत्यानाश करोगे तो आपको फाइनली एक थेरेपी वॉच मिलेगी। आप सोचेंगे कि मैं मार्केट से जाऊं इस टाइप की वॉच ले लूं, नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के समय में कंपनी वैसी वॉच बनाती ही नहीं है। तो थेरेपी वॉच में यही होता है, 2 वॉच को खराब करके एक वॉच बनाई जाती है। तो अभी मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। ये किसकी है, वो हैंड रेस करें। उषा जी, आपकी है? समझ गया, बस मैं आपसे इतना प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या आपको, मतलब आपने बहुत सारी वीडियोस देख करके ये वॉच आपने परचेस करी है, या फिर आपने रेंडमली ऐसी ले ली? नहीं सर, मैंने तो अपने आप ही लिए सर, वो नहीं, मैंने एक बार आपका वीडियो देखा था सर। तो उसमें यही बताया गया था कि व्यक्ति को घड़ी पहननी चाहिए, टाइम के साथ चलना चाहिए सर। मैं कभी अच्छा, पहनता नहीं, जीवन ठीक में है, पहनी तो नहीं है अभी सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये वॉच आपको 1 महीने हो रहे हैं पहनते, तो इसका हाँ एनालिसिस जी सर। करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये वॉच अभी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। बट 2-3 पॉइंट्स मैं बता ठीक। देता हूँ, सभी को बता देता हूँ। हाँ जी सर। अ, आप ही को बता देता हूँ, ये वॉच पहनने के बाद आपको आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। इस वॉच को सर ऐसा पहनने तो के अभी बाद तक। कंफ्यूजन बढ़ा होगा। इस वॉच को पहनने के बाद आप अननेसेसरी अपने कामों में उलझे होंगे, या फिर आप मोबाइल में अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम कहीं ना कहीं आप खराब कर रहे हो। ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है? सर ऐसा तो मेरे साथ नहीं हो रहा सर, मेरी फील्ड की जॉब है सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सारे दिन फील्ड में तो भाग दौड़ जाता है जी मेरी। ठीक है, अब
थोड़ा सा बच के रहिएगा, इस वॉच को ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर ना लीगल केस हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा सेफ रहिएगा, नहीं तो ये वॉच आपको फ्यूचर में लीगल लीगल केस दिलवा सकती है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड फालतू की चीजों में फंसा देगी ये। मतलब ठीक है काम आप सर। अच्छा करोगे, काम बुरा नहीं करोगे, करेगा कोई दूसरा, नाम आपका आ जाएगा। ठीक है सर, तो बंद ही कर दूं सर इसको पहनना फिर? नहीं, पहन सकते हैं, कभी कभी पहन सकते हैं बिल्कुल, वैसे तो मैं मना करूंगा, कभी कभी पहन सकते ठीक है सर। हैं। ठीक है, जी जी। ये ये आप बताइए, ये घड़ी पहनते हुए आपको कितना टाइम हो गया? हाँ, 1 साल के ऊपर गए। हाँ, जब तक ये आपकी एनर्जी मैच कर जाएगी और मैं जो बताऊंगा उसका आपको थोड़ा बहुत सही मिल भी जाएगा, बहुत अच्छा सा। अच्छा, आप ये बताइए, आप बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी की है क्या? आपको थोड़ा मतलब आप किसी डरते नहीं किसी से, कुछ भी बोल सकते हैं यस। किसी से, है? हाँ, यस। हाँ, थोड़ा जिद्दी भी है आप, है ना? यस। हाँ। या अभी ये जो आप ये घड़ी लेने के बाद से आपको थोड़ा मेहनत घर में या जब भी काम जॉब थोड़ी कर रहे हैं, आप कोई काम दूसरी जगह हाँ, है, मैं हार्ड जॉब वर्क, करती हूँ। ये हार्ड वर्क को यस। बताता है कि भाई जॉब करने भी काफी जा हार्ड रहे हैं, वर्क। वहां भी काम हो रहा है, घर पे आने के बाद भी काम करना पड़ रहा था, डबल डबल काम, तो लोड ज्यादा आपके ऊपर। यस। यस, काफी। काफी है ना? लेकिन आपकी जो आसपास जो फ्रेंड सर्किल है, जो आपके जो भी मिलने वाले हैं, वो बहुत अच्छा है, नाइस है। और आप उनमें जो ओके। फ्रेंड्स बनाएंगे उनको चूज करके बनाएंगे, मतलब हर किसी को आपका फ्रेंड्स बन नहीं यस, सकता। करेक्ट। जो आपके करेक्ट। विचारों को अनुरूप होगा वही आपको बन सकता है। अभी आपकी जो ट्रू। प्लानिंग चल रही है ना, वो थोड़ी अप डाउन ज्यादा होती है, मतलब आप प्लानिंग तो करते हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, फिर वही प्लानिंग को वापस सेकंड डे ले लेते हैं। यस। यस, कोई भी चीज फिर मेरा बाद में कंप्लीट नहीं हाँ, होता। हाँ, हाँ, फिर बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बाद में काम करते हैं उसके ऊपर अप्लाई। पहले एक बार में फाइनल नहीं होता आपसे, तो प्लानिंग राइट। है ना डिस्मिस होती रहती है, फिर बाद में आप काम करते हैं। एकदम करेक्ट सर। हाँ। अभी आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका ये मान के चलो कि आपको 40-50% ही भगवान आपको चीज दे रहा है, बाकी ज्यादा नहीं दे रहा है। मतलब आपके में यस काबिलियत सर। हुनर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है आप, लेकिन उसका डिजायर या उसका फल आपको सिर्फ 50% ही मिल रहा ट्रू। है। एकदम। हाँ, 40-50% के आसपास। ट्रू सर। अभी आप हेल्थ के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं क्या? अपनी मेहनत मेहनत के लिए, मतलब कुछ इतना टाइम निकालने के बाद भी कुछ करते हैं क्या? सर, मैं बहुत कुछ करती रहती हूँ, एक्स्ट्रा हाँ, एक्टिविटीज हाँ, कुछ ना हाँ, कुछ हाँ, करती रहती हूँ। हाँ, इसमें ऐसा आ रहा है कि जॉब आप पे। उसमें ऐसे अपनी हेल्थ को वाइज में भी लेकर के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे आप हमेशा, ऐसा भी है इसके अंदर। यस सर, खाली नहीं बैठती हूँ। आ, इसमें आपको ज्यादा इंडिविजुअल और प्लस आपकी फैमिली, इन पे आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, या ज्यादा देंगे आप बाकी बनिस्बत दूसरे लोगों से? हाँ, फैमिली हाँ, हाँ, प्रायोरिटी मेरे लिए फैमिली, सबसे हाँ, ज्यादा है। हाँ, फैमिली फैमिली प्रायोरिटी रहती है आपकी इसके अंदर। यस सर। हम्म। ट्रू। कुछ अभी हल्का फुल्का कुछ लीगल इश्यू या ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा किसी से लेटेस्ट में हुआ तो नहीं है ना? नहीं सर, अभी तो हाँ, लेटेस्ट में कुछ नहीं हुआ है। अभी तो नहीं हुआ ना, हाँ, बस ठीक है, अच्छी बात है। आपको कोई पास्ट में हल्का सा कोई लॉस लगा क्या, पहले फ्यूचर पास्ट के अंदर? हाँ, फाइनेंशियली बहुत सारे, मतलब हाँ, देते हैं वापस मिलता हाँ, नहीं है वैसा वाला बहुत चीज हाँ, है। हाँ, हाँ, इसमें लॉस आ रहा है, वो लॉस कैसे भी हो सकता है, बिजनेस से हो, काम से हो, या किसी को पेमेंट दे दिया वो नहीं आया है, इस तरीके से आप इसमें लॉस बता रहे हैं, आपको इसमें आपको लॉस लगेगा। काफी। इसमें जो आपका जो पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है ना आपका, वो बिल्कुल अपने आप में बहुत मस्त है, मतलब दूसरे लोग उसको देखते हैं ना, तो उससे वो फैन हो जाते हैं, या कहते हैं यार ये अपने आप में बहुत अच्छी रहती है, या साफ सुथरे, मतलब जो भी कपड़े पहले पहनना करना, हर चीज में आपकी चॉइस अच्छी रहती है उसके अंदर, उसमें आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं उसके अंदर। मतलब आप बाल भी बनाएंगे या कहीं जाएंगे बाहर, तो बिल्कुल सलीके से तरीके से, ऐसा नहीं कि भी ऐसा उठे चल दिए, इस तरह से काम नहीं है आपका, बिल्कुल एक्टिव रहे काम रहता है आपका। यस सर। क्या ट्रू। क्या ये सब सही है? यस सर, एकदम 100% सही है सर। सर अब आप थोड़ा और किसी और को ले लीजिए सर। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बहुत हाँ, बढ़िया उत्तम जी, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें मैं अभी बता देता हूँ। एक तो आपके बोलिए घर सर। में एक तो आपके घर में या तो वेस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट है,
या फिर आपके घर में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट है? मेरा सर एक्चुअली घर पे साउथ ईस्ट नहीं बोल सकते उससे, थोड़ा और साउथ। टेबल है टॉयलेट। और एक्चुअली मेरे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट है, हाँ, जो वो अभी भी। मैं उसको बंद कर दूँ। हाँ। हम्म, तो इसमें क्या होता होगा ना, आपके घर में कंफ्यूजन बहुत रहता है। आपके घर काफी। में आपके घर में कंफ्यूजन बहुत रहता है। आपके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत रहते होंगे। आपके घर में किसी ना किसी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ होगा। ये तीन चीज में से किसी ना एक चीज तो होगी होगी। एक्चुअली मेरी मम्मी को वेरिकोस का प्रॉब्लम है, जो काफी टाइम से है। और पाइल्स। आपका वीडियो पॉज हो गया, मे भी आपका शायद आपकी आवाज कट गई। ओके। एक्चुअली सर एक फोन आ गया था। एक्चुअली मेरी मम्मी को वेरिकोस का प्रॉब्लम है, उनको काफी टाइम से है, उनको वेरिकोस का प्रॉब्लम पैर पे। और मम्मी को ये पाइल्स का प्रॉब्लम होके गया, हेल्थ रिलेटेड मेरी मम्मी को ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। आपके घर में जो सबसे बड़े सदस्य होंगे उन्हीं को सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएगा, और एक समय के बाद आपके घर में जो सबसे छोटे होंगे उनको न्यूरो हाँ। से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ओके। मतलब न्यूरो, ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, हेडेक होना, माइग्रेन होना, या फिर ब्लॉकेज का आ जाना। ये प्रॉब्लम ये घड़ी दिखा रही है। दूसरा मुझे ये बताइए, आ, एक सेकंड, आपके घर के आसपास में, हम्म। वॉच ओपन कर रहा हूँ, आपके घर के आसपास में शिव मंदिर है क्या, या हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर है सर। हम्म। आपके राइट हैंड साइड में, मतलब आपका जो राइट हैंड साइड है, बॉडी मतलब राइट हैंड साइड से ये शोल्डर में, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं तिल है शोल्डर में है सर। है ना? ठीक है। एग्जैक्ट शोल्डर में। चलिए, ये वॉच जो है, अब इसमें ना दो तीन चीजें और बता देता हूँ। इस वॉच में क्या है, आप जितना लोगों को, आप जो भी काम करते होंगे, ऑफिस में काम करते हैं, तो आप यस सर। जितना बोला जाता है आप उससे दुगुना देते होगे, यस सर, ट्रू। है ना? परंतु जितना दे रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। और एक ऐसी जॉब रहती है ना, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके साथ क्या राइट। है, मस्ती तो है ही नहीं जीवन में, सिर्फ काम, ऑफिस, घर, ऑफिस। घर। बस अपनी एंड। अपनी लाइफ को आप कुल मिला के, ये है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में तीन चीजों को मिस कर रहे हो। एक तो फर्स्ट में है लग्जरी को मिस कर रहे हो। दूसरा, ट्रू। आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के साथ, वो थोड़ा मुझे, आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। नहीं सर, मैं अनमैरिड हूँ। ये अच्छा, अनमैरिड हैं, तो अगर आपका कोई फ्रेंड होगा, या कहीं ना कहीं नहीं। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। ओके। अच्छा एक्चुअली ठीक है, सिस्टर एक, लोगों के साथ मेरे सिस्टर लोगों के साथ थोड़ा सी अनबन है। हाँ, रिलेशनशिप मैंने कह दिया। अब एक और चीज है इसमें, रिलेशनशिप के साथ साथ में, हाँ, आपकी शादी में डिले भी होगा। अगर शादी नहीं हुई है अभी तक तो रिश्ते आप देखेंगे, लड़का पसंद आया, लास्ट मोमेंट में नमस्ते, या तो आप मना कर दोगे या तो वो मना कर देगा। सर मैं देखती ही नहीं हूँ। हाँ, वही कह रहा हूँ। इंटरेस्ट ही नहीं है। ये घड़ी जो है, अब शादी हो गई रहती तो पति के साथ पंगे करवाती, नहीं हुई है हाँ। तो पति को किसी के अच्छा। साथ जोड़ने नहीं दे रही है। ओके। ठीक है, ये घड़ी जो है वो जोड़ने नहीं, मैंने कहा ना, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। तीसरा, ओके। इसमें ये है, पैसा आपके पास आता है नो डाउट, परंतु सेविंग कहाँ होती है आपको भी पता नहीं चलता। आज इधर को आया और इधर को चल चला। निकल गया। ठीक है। एकदम ट्रू सर, एकदम ट्रू। सही में पता और ही नहीं चलता कि कब आया और कब गया। हाँ, पैसा आपके यहाँ आता होगा, और एक एक मतलब दो दो मतलब एक स्पीड से आता है तो दुगनी स्पीड से पैसा निकल निकल जाता है। और आपके घर में अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खराब होते हैं। आपके घर में सीपेज का प्रॉब्लम है, गया। या ओके। फिर क्रैक होगा।
घर में कहीं ना कहीं अननेसेसरी सीपेज होता होगा या क्रैक होगा। यस सर, अभी रेनोवेट कराया, बहुत जगह पे क्रैक्स थे। हाँ वो, ये घड़ी दिखा रही है। अब मैं तो आपके घर भी नहीं आया वास्तु देखने के लिए। नहीं। ठीक है। इसलिए तो सर अभी मैंने वॉल क्लॉक मंगा लिया है, अभी वही वेट कर रही हूँ कब आने वाला है घर पे। अच्छा, आपने थेरेपी अभी वॉल उसका, क्लॉक मंगाई है। हाँ मैंने आपका ये देख के मैंने घर के लिए, क्योंकि घर का वॉच खराब हो गया था, तो मैंने बोला कि आपसे ही मंगाना है, तो मैंने वॉल क्लॉक के लिए भर दिया था। अभी वो बोले कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैं वेट ही कर रही हूँ कि कब आगे आ जाएगा तो मैं कब लगा दूंगी। मिल जाएगी और मिल उसके जाएगी। बाद मुझे एक्चुअली क्लासेस भी करना था, मगर थोड़ा फाइनेंशियल की वजह से मैं वो आपका जो 8 तारीख का जो क्लासेस था ना, जो अभी 8 तारीख का नहीं, उससे पहले दिसंबर के नवंबर के आसपास जो था, तो हम्म। उसमें मुझे ज्वाइन भी करना था, मगर मैं नहीं कर कोई पाई। नहीं। मैंने बोला अभी अभी आपने नेक्स्ट वॉल टाइम मैं क्लॉक उसके मंगाई लिए है जमा ना, कर रही हूँ। हाँ। अभी आप वॉल क्लॉक मंगाए हो ना, 2 महीने के बाद आप हाँ मेरी सर। 2 क्लास ज्वाइन कर लोगे। वाह, थैंक यू सर। थैंक यू, मुझे सर आपका क्लास अटेंड करने को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका स्वर विज्ञान, आपका वॉच एनालिसिस और मतलब जितने क्लासेस है ना मैं अटेंड करती हूँ आपका, और वीडियोस भी मेरा चलता रहता है। आप बहुत अच्छा सिखाते हो सर, मैंने बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं। मैंने ऐसे वो बोलते हैं ना, पैसा आता है जाता है, मैं बहुत जगह पे पैसा डाल देती हूँ, मुझे सीखने का बहुत चाह है, मगर सर मेरा है ना हर कोर्स है ना आधा ही रह जाता है, मैं हाँ वो, कंप्लीट नहीं कर पाती। हाँ इसमें ना, यहाँ पे देखो, अब ये पॉइंट तो एक छूट ही गया था जो आपने बताया। इसमें आप अपनी लाइफ में एक मेंटोर खोज रहे हैं। उसके ट्रू बाद सर। आपको हेल्थ इश्यूज भी चल रहा है पेट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे यस पॉइंट सर। उत्तम जी ने बता दिए थे, तो अब बहुत ज्यादा ऑपरेशन हाँ नहीं करेंगे, जितना पॉइंट मुद्दे मुद्दे की थी। उसके बाद ये है कि आपका कभी ना कभी लाइफ में एजुकेशन ब्रेक हुआ होगा, भले वो हो गया था। कुछ पल के लिए हुआ होगा, बट कोई ना कोई ऐसा कारण आया होगा जो एजुकेशन भी ब्रेक कर दिया होगा। आपकी डेट हाँ ऑफ सर। बर्थ में 8 नंबर और 6 नंबर, या तो 8 नंबर रिपीटेटेड होगा या तो 6 नंबर है ही नहीं। 6 नंबर नहीं है सर। ठीक है, आपके डीओबी में 6 नंबर नहीं है, मतलब आप लग्जरी को मिस करोगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वॉच ले लेते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।